अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम विटामिन और मिनरल आयरन के बारे में बात करेंगे। स्पेशली 50 प्लस एज के लोगों के लिए कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल आपको नहीं करनी। उम्र बढ़ने के साथ साथ किन चीज़ों की बॉडी में ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है और किन चीज़ों से कमी पूरी होगी। अब बात करते हैं आपको 50 प्लस एज में कौन सी चीज़ें कम करनी है। आयरन सप्लीमेंट आप कम इस्तेमाल करेंगे। 50 प्लस एज के बाद अगर आप आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके जिगर को ख़राब कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए बेस्ट नहीं है। आपके मेन चीज़ क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर कर देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रोल जिसका हमारी बॉडी में, जब हमारा क़ुव्वत मदाफ़त ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर हमारा बुढ़ापा एकदम से हमारे ऊपर हैवी हो जाएगा, हम पे तारी हो जाएगा। अब बुढ़ापे में ताकत लेते लेते हम खुद को ज़्यादा कमज़ोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में खुदा ना खास्ता तो उसके फैलने का ख़तरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई जरासीम वगैरह जल्दी आपको आराम नहीं आएगा, क्योंकि आप आयरन के ज़रिए उन जरासीम्स को इजाफ़ी खुराक दे रहे होते हैं, उनको ताकत दे रहे होते हैं। अगर फीमेल्स आयरन का इस्तेमाल करें तो मर्दों की निस्बत बेहतर होगा, वो भी इसलिए अगर उनको हर माह मेंसेस नहीं आ रहे। अगर तो हर माह मेंसेस आ रहे हैं फीमेल्स को, उनका गंदा खून निकल रहा है, यानी कि कुदरती तौर पर मेंसेस आना बंद अगर हो गए हैं, तो फिर उनको भी मर्दों की तरह आयरन कम लेने चाहिए। मेरी बात करने का मकसद ये है कि अगर मर्दों में और औरतों में फ़र्क ये है कि आयरन बुढ़ापे में नहीं लेना चाहिए। 45 प्लस एज में जाके मेनोपाज में औरत चली जाती है, मसलन के खुद ब खुद उनके मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। अगर कुदरती तौर पर ये प्रोसेस हो गया है तो फिर आयरन कैल्शियम आप कम कर देंगे, इस्तेमाल सप्लीमेंट के तौर पर लेना। अगर आप वही आयरन कैल्शियम अपने खुराक के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप सप्लीमेंट के तौर पर, टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बेस्ट नहीं है। हाँ, अगर औरत को मेंसेस आ रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि उनकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा जरासीम्स वाला ब्लड होता है वो हर महीने वेस्ट हो रहा होता है, तो वो औरतें आयरन सप्लीमेंट ले सकती हैं मर्दों की निस्बत जिनको मेंसेस आ रहे होते हैं। अब अगर आपको अनीमिया है, आपको कमज़ोरी है, आपके जिस्म में वीकनेस है, तो आपको ज़रूरी है मेडिसिन लेना, तो आप मेडिसिन नहीं, आप कोशिश करें कि खुराक के ज़रिए अपनी वीकनेस कंप्लीट करें। रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपका अगर बीपी नॉर्मल है तो आप डेली का अंडा खाएं। अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं है तो आप डेली का अंडा नहीं खाएं, उसकी सिर्फ आप सफ़ेदी खाएँगे। वाइट एग जर्दी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके लिए विटामिन ए बेहतर नहीं है बुढ़ापे में। विटामिन ए हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। अगर आप सप्लीमेंट के तौर पर ले रहे हैं तो सर में मुसलसल आपके दर्द रह सकता है, ज़्यादा टाइम के लिए दर्द में आप मुब्तला होंगे और हर वक्त आप डिस्टर्ब से हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेचैन सी हो जाएगी, टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी, रातों को आधी आधी रात तक आप जाग के गुजारेंगे। अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप कम करें। अब बेहतर है कि आप नेचुरली विटामिन ए का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल फ़िश में विटामिन ए पाया जाता है, इसके अलावा अंडे की जर्दी में विटामिन ए पाया जाता है, मक्खन में विटामिन ए वाफर मकदार में पाया जाता है। तो आर्टिफिशियल विटामिन ए से बचें और नेचुरली विटामिन ए आप इस्तेमाल करें। अब कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए? विटामिन सी का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बुढ़ापे में विटामिन सी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, बॉडी के लिए, स्किन की जो भी बीमारियां हैं उनके लिए विटामिन सी आपके लिए बहुत बेस्ट है। B12 बुढ़ापे में बहुत बेहतर है। B12 टैबलेट ले सकते हैं, सप्लीमेंट के तौर पर ले सकते हैं, इंजेक्शन ड्रिप्स के ज़रिए आप करवा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी सबसे बेहतर है बुढ़ापे में। विटामिन डी से आपकी हड्डियों को ताकत, आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, आपके 50 प्लस एज के लोगों के लिए विटामिन डी लेना चाहिए, बहुत बेहतर है। अगर सर्दियां हैं तो आप धूप में ज़्यादा टाइम गुजार लें, गर्मियां हैं तो थोड़ा चक्कर धूप में तब भी आप लाजमी लगाएं। वैसे भी नॉर्मल मौसम में 35-40 मिनट धूप में आपको गुजारने चाहिए विटामिन डी के लिए। ये बहुत बेस्ट चीज़ है आपकी सेहत के लिए। इसके अलावा आपने विटामिन के 1 ये आप ले सकते हैं। विटामिन के बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए, बुढ़ापे में 50 प्लस एज के लिए। इसके अलावा विटामिन के 2 बहुत बेस्ट है बुढ़ापे में। पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें आप, नेचुरली खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल करें, खजूर के साथ आप दही इस्तेमाल करें,
खुराक में डेली सुबह के टाइम आप खाने के साथ दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। अगर आपका स्टमक प्रॉब्लम भी है, साथ में हो जाती है बुढ़ापे में, अगर खुराक थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके लिए। खुराक अच्छी रखें अपनी सेहत के लिए तो वो बहुत बेस्ट है। सप्लीमेंट 50+ के लिए बेहतर नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपने प्यारों को मेरी वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।